आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दिव्य और चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों और आयुर्वेद दोनों में मिलता है। ये जड़ी बूटी है गोखरू। गोखरू न सिर्फ हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है, बल्कि आयुर्वेद में इसे कई असाध्य बीमारियों का रामबाण इलाज बताया गया है। तो आइए जानते हैं गोखरू की उत्पत्ति, धार्मिक महत्व, आयुर्वेदिक गुण और इसे सही तरीके से सेवन करने की विधि। सबसे पहले बात करते हैं गोखरू की उत्पत्ति की। माना जाता है कि प्राचीन काल में जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण किया था, उस समय देवताओं और ऋषियों ने उनके स्वास्थ्य और शक्ति को बनाए रखने के लिए कई औषधियों का निर्माण किया। उन्हीं में से एक दिव्य औषधि थी गोखरू। इसी कारण इसे शिव से जोड़कर भी देखा जाता है। हिंदू धर्म में गोखरू का महत्व बहुत गहरा है। कई जगह इसे पूजा पाठ और आयुर्वेदिक यज्ञों में औषधीय संविधा के रूप में प्रयोग किया जाता था। पुरानी कथाओं के अनुसार गोखरू को देवी देवताओं ने मानव जीवन के कल्याण के लिए पृथ्वी पर भेजा। इसकी उत्पत्ति को धर्म और अध्यात्म दोनों से जोड़ा गया है। यही कारण है कि इसे देव औषधि भी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं आयुर्वेद में गोखरू का महत्व। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथों में गोखरू को वृक्ष, मूत्रल और बल्य औषधि माना गया है। इसका मुख्य गुण है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और गुर्दे तथा मूत्राशय की बीमारियों को दूर करना। गोखरू किन किन बीमारियों में लाभकारी है, आइए विस्तार से समझते हैं। पहला, किडनी और मूत्र रोग। गोखरू मूत्र संबंधी विकारों के लिए वरदान है। बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन, पथरी या मूत्र संक्रमण जैसी समस्याओं में इसका नियमित सेवन बेहद लाभकारी माना जाता है। दूसरा, पुरुषों की कमजोरी और शक्ति वृद्धि। आयुर्वेद के अनुसार गोखरू वीर्यवर्धक और बलवर्धक है। ये पुरुषों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, मर्दाना ताकत को मजबूत करता है और थकान तथा कमजोरी को दूर करता है। तीसरा, हृदय और रक्तचाप। गोखरू का सेवन हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है और हृदय को स्वस्थ बनाए रखता है। चौथा, संधि और गठिया रोग। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द, सूजन या गठिया की समस्या है, उनके लिए गोखरू एक बेहतरीन औषधि है। ये सूजन और दर्द दोनों को कम करता है। पांचवा, त्वचा रोग। गोखरू का उपयोग खाज, खुजली, एक्जिमा और फोड़े फुंसी जैसी समस्याओं में भी किया जाता है। छठवां, सामान्य कमजोरी। यदि शरीर में कमजोरी या थकान हमेशा बनी रहती है, तो गोखरू का सेवन करने से शरीर को नई ऊर्जा और ताकत मिलती है। अब जानते हैं इसे लेने के तरीके और मात्रा। गोखरू को पाउडर, चूर्ण, काढ़ा या कैप्सूल के रूप में लिया जा सकता है। अगर आप गोखरू चूर्ण लेते हैं तो सामान्य मात्रा है 3 से 6 ग्राम रोजाना। इसे सुबह और शाम गुनगुने दूध या पानी के साथ लिया जा सकता है। यदि गोखरू का काढ़ा बनाना चाहें तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच गोखरू चूर्ण डालकर आधा रहने तक उबाल लें और फिर छान कर पी लें। ये मूत्र रोग और कमजोरी में बेहद लाभकारी है। आजकल बाजार में गोखरू की कैप्सूल और टैबलेट भी उपलब्ध हैं। इन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि किसी भी औषधि का सेवन अति मात्रा में नहीं करना चाहिए। अधिक सेवन से पेट दर्द या लूज मोशन जैसी समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और गंभीर रोगी इसे लेने से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर परामर्श लें। दोस्तों, गोखरू सिर्फ एक साधारण जड़ी बूटी नहीं, बल्कि ये मानव जीवन के लिए एक आशीर्वाद है। प्राचीन काल से लेकर आज तक इसका महत्व बना हुआ है। यही कारण है कि आयुर्वेद में इसे पुरुषों की शक्ति बढ़ाने वाली और किडनी रोग दूर करने वाली सबसे उत्तम औषधियों में गिना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी गोखरू की उत्पत्ति, हिंदू धर्म में इसके महत्व, आयुर्वेदिक गुणों और इसके सेवन के सही तरीके की। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी चाहते हैं प्राकृतिक तरीके से सेहतमंद रहना, तो गोखरू जैसी दिव्य जड़ी बूटी को अपने जीवन में जरूर शामिल करें। धन्यवाद।